आज से कुछ अर्सा पहले की बात है। मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। उस वक्त मैं उस फैक्ट्री में काम करता था। उस फैक्ट्री के सामने भी एक फैक्ट्री हुआ करती थी। वो फैक्ट्री काफी अरसे से बंद थी। वहां पर कोई भी काम वगैरह नहीं हो रहा था। एक दफा की बात है, मैं फैक्ट्री में काम से बहुत देर से फारिग हुआ। तो जब मैं घर जाने के लिए अपनी फैक्ट्री से बाहर निकला तो सामने वाली फैक्ट्री के जो बाथरूम थे वो उस फैक्ट्री के बाहर वाला हिस्सा था। मैंने उन बाथरूम के पास किसी औरत के रोने की आवाज सुनी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतनी रात को ये कैसी आवाजें हैं। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई औरत है और वो मुसलसल रो रही है। पहले मुझे लगा कि शायद कोई बिल्ली वगैरह होगी, लेकिन नहीं, वो रोने की आवाजें बहुत ज्यादा ऊंची थी और बहुत ज्यादा करीब से आ रही थी। मैं फौरन से थोड़ा सा आगे बढ़ा कि मैं देखता हूँ आखिर यहाँ पर कौन है। तो मैंने देखा वो जो बाथरूम थे उनके पास एक औरत बैठी रो रही थी। मुझे लगा कि शायद कोई मांगने वाली होगी तो यहाँ पर आकर बैठ की होगी। अक्सर ऐसा होता था कि वहां पर मांगने वाली भी दिखाई देती थी। फिर मुझे यह लगा कि इतनी रात को कोई मांगने वाली यहाँ पर कैसे हो सकती है। मैं उसके करीब गया और जाकर पूछने लगा कि आप कौन हैं और यहाँ पर क्यों बैठकर रो रही है। वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। मैं थोड़ा सा और करीब हुआ और फिर पूछने लगा कि आप कौन हैं और यहाँ पर क्यों रो रही हैं। इस जगह पर कोई भी नहीं रहता, ये फैक्ट्री बंद है। अभी मैं उससे ये बात कर ही रहा था, एकदम रोते रोते उसने अपना सर ऊपर किया और मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था। वो बहुत ज्यादा खौफनाक औरत थी। उसकी आंखों में जैसे खून बह रहा था। ये चीज देखने की देर थी, मैं बहुत डर गया। मैं चीखें मारता हुआ अपने बाइक की तरफ गया। बिना पीछे पलटे मैंने फौरन से बाइक चलाना शुरू कर दिया। मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, मैं बहुत डरा हुआ था। जब मैं घर पहुंचा ये बात आकर मैंने अपने घर वालों को भी बताई। मैं बहुत खौफजदा था कि ये सब मैंने क्या देखा है। वो औरत कौन थी। मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया। तकरीबन एक हफ्ता मेरा बुखार ही नहीं टूटता था। मैंने उस भयानक चेहरे वाली औरत को वहां पर देखा। एक हफ्ते के बाद जब मैं आया तो मेरे से बहुत से लोगों ने पूछा कि तुम इतने दिन क्यों नहीं आए। तो मैंने उन्हें सारा माजरा बताया कि इस तरह से उस बंद फैक्ट्री के बाथरूमों के पास मैंने किसी औरत को देखा था। वो बहुत ज्यादा डरावनी थी। उसी खौफ से मैं इतने दिन बीमार रहा। इसी तरह से कुछ दिन गुजर गए। एक दफा की बात है, एक रात को फिर मैं फैक्ट्री से लेट निकला। अपना बाइक निकालकर जैसे ही बाहर आया उस बंद फैक्ट्री के पास मैंने एक शख्स को खड़े देखा। वो बहुत ज्यादा कदावर था, बहुत ज्यादा काली रंगत का था। उसका रंग भी बहुत ज्यादा काला था। उस आदमी को देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपना बाइक स्टार्ट करने लगा तो उस आदमी ने मुझे ये कहा कि बात सुनो, तुम यहाँ पर काम करते हो। मैंने उसे कहा कि जी, मैं इस फैक्ट्री में काम करता हूँ, अब घर जा रहा हूँ, देर हो गई आज। तो उसने कहा कि मैंने भी जाना है, मैं काफी देर से यहाँ पर खड़ा हूँ किसी सवारी के इंतजार में। तुम मुझे अपनी बाइक पर बिठा लो और थोड़ा आगे जाकर मुझे उतार देना। मैंने उसे कहा कि ठीक है, आप आए बैठ जाए, मैं आपको आगे उतार दूंगा। जैसे ही वो आदमी मेरी बाइक पर बैठा मैंने बाइक चलाना शुरू कर दिया। अभी हम लोग उस फैक्ट्री वाले रोड पर ही थे, तभी उस शख्स ने बहुत ज्यादा डरावनी आवाजें निकालना शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा भयानक आवाजें निकाल रहा है। पता नहीं रो रहा था या हंस रहा था, लेकिन मेरा बाइक बहुत वजनी हो गया था। मैंने बाइक रोका भी नहीं, आहिस्ता किया और उसके ऊपर से छलांग लगा दी और सड़क के ऊपर भागना शुरू कर दिया। मैं बहुत तेजी से भाग रहा था। वहां पर उसी सड़क पर आगे कुछ आदमी थे। उन आदमियों ने मुझे रोका और पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें, क्यों चिल्ला रहे हो, कहाँ से भागते हुए आ रहे हो। मैंने उन आदमियों को बताया कि इस तरह से मेरे साथ ये हादसा हुआ है। फैक्ट्री के बाहर मुझे एक शख्स मिला जिसको मैंने बाइक पर बिठाया है और वो बहुत ज्यादा डरावनी आवाजें निकाल रहा है। वो वहां पर मेरी बाइक पर है। उन लोगों ने जब आगे जाकर देखा तो वहां पर मेरा बाइक खाली था, वहां पर कोई आदमी नहीं था। उन लोगों ने मुझे तसल्ली दी, मेरा बाइक उठाकर लाए और ये कहा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जिन्नात हैं। ये फैक्ट्री आज सेब ज़दा फैक्ट्री है, यहाँ पर जिन्नात बहुत ज्यादा आबाद हैं। तुम्हारे साथ 2 दफा ये जो हादसा हुआ है, उन जिन्नात की नजर है तुम पर। तुम इतनी रात को इस फैक्ट्री से बाहर मत निकला करो। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया। जैसे कैसे करके मैं घर पहुंचा। आज फिर मेरी हालत बहुत खराब थी। दोबारा से मैं बीमार होने लग गया। मेरे घर वालों ने सख्ती से मना कर दिया कि तुम उस फैक्ट्री में अब काम करने नहीं जाओगे। मैंने फैक्ट्री ओनर को फोन करके कह दिया कि अब मैं वहां पर काम नहीं करूंगा। मेरे साथ 2 दफा ये हादसा हो चुका है। जब फैक्ट्री ओनर ने ये बात सुनी, वो वहां पर एक आमिर साहब को लेकर आए। तो वो जो आमिर साहब थे, जब उन्होंने पढ़ाई की तो उनका ये कहना था कि इस असेफ ज़दा फैक्ट्री में
हजारों की तादाद में जिन्नात आबाद हैं। रात को वो मखलूकात आज़ाद होती हैं। इसीलिए उस वर्कर को, उस लड़के को वो जिन्नात नजर आए, उन्होंने अपना आप जाहिर किया। और अगर ये इसी तरह से यहाँ से देर तक गुजरता रहेगा तो वो जिन्नात उसको तंग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं तो उससे पहले ही वो फैक्ट्री छोड़ चुका था, मैं दोबारा उस तरफ कभी गया भी नहीं। ये मेरी जिंदगी की एक ऐसी कहानी है जिसे मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता, जो मैंने आपके साथ शेयर की।